आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में इंटरनेट पे भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिलेगा। वो है नेवर गिव अप। ये जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है, ये जो नेवर गिव अप लगे रहो, हार नहीं मानना, क्या इस चक्कर में हम फंस नहीं जाते कभी कभी? क्या ये एक ट्रैप नहीं है इस चक्कर में कि लगे रहो और हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है और हमें हाथ लगता है तो बस फ्रस्ट्रेशन और मायूसी। तो आखिर नेवर एटीट्यूड कब तक होना चाहिए? क्या लगे ही रहना चाहिए? अगर हम सिर्फ यही एटीट्यूड रखेंगे कि नेवर गिव अप, तो एक वक्त में वक्त भी चला जाएगा और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं बचेंगे कि हम किसी दूसरे इस फील्ड को स्विच ऑफ करके किसी दूसरे फील्ड में चले जाएं। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग फंसते हुए दिखते हैं। तो इस टॉपिक को आज टच करेंगे कि नेवर गिव अप आखिर कब तक, किस हद तक हमें किसी चीज़ को ट्राई करते रहना चाहिए और फिर अगर ना हो रहा हो तो उसको स्विच ऑफ करके किसी दूसरे पे एंट्री किया जाए। जिस तरह से पटना के मुसल्लापुर हाट पूरा हब है स्टूडेंट का, वहाँ पे कई स्टूडेंट्स रोज आते हैं रोज जाते हैं। तो हर किसी को चाहिए गवर्नमेंट जॉब और हर किसी को ये गवर्नमेंट जॉब मिलता भी नहीं है और हर किसी के पास यही एटीट्यूड होता है कि नेवर गिव अप, लगे रहो। अगर आप मान लीजिए कि एक रेलवे में जॉब आया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जॉब वैकेंसीज की अनाउंस कर दी, मानो 1 लाख या 50,000, 1 लाख, 1 लाख जो भी कर दे, तो उस 1 लाख वैकेंसीज के लिए कम से कम तो 1 करोड़ या 1.5 करोड़ एप्लीकेशन भरे जाएंगे। अब डिफरेंस देखिए, इतना डिफरेंस है बीच में, तो कुछ को मिलेगा और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको वो जॉब नहीं मिलेगी, उनके हाथ आएगी तो बस मायूसी। अब जिन लोगों को वक्त रहते हुए ये समझ आ गया कि हमें इस फील्ड को छोड़ करके किसी दूसरे फील्ड में ट्राई लेनी चाहिए, तो उनके पास ऑप्शन होते हैं और वो स्विच ऑफ करके किसी दूसरे फील्ड में एंट्री भी कर जाएंगे। लेकिन जो ये एटीट्यूड लेके चल रहे होंगे कि नेवर गिव अप, मुझे यही करना है, तो उनका तो वक्त भी निकल गया, उनके हाथ आया तो मायूसी, हाथ आया कुछ नहीं। तो ऐसे लोग आखिर में जाके फंस जाते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब लेने के चक्कर में उनके पास एज भी नहीं होता और वो आखिर में कुछ नहीं कर पाते। तो और दूसरा एग्जांपल लेते हैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ पे कई एस्पिरेंट्स मिलेंगे आपको, सारे के सारे यूपीएससी की तैयारी, और यूपीएससी में वैकेंसीज कितने आते हैं? 1,000, 1,500 या 2,000। इस तरह के वैकेंसीज के लिए लाखों लोग लगे हुए हैं। वहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर को एस्पिरेंट्स का मक्का कहा जाता है, क्योंकि आप जिधर भी देखेंगे हर बिल्डिंग में एस्पिरेंट दिखेंगे आपको। तो वहाँ पे भी यही अप्लाई किया जाता है, उनको मोटिवेट कर दिया जाता है कि नेवर गिव अप, हार नहीं मानना है। लेकिन हमको ये जानना होगा, ये समझना होगा कि कब तक हम इस एटीट्यूड पे कायम रहें, कब हमें यहाँ से निकलना है, कब तक हमें यहाँ तक पर वक्त देना है, कब तक पे टाइम देना है, कब तक इससे निकल जाना है। इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। जिस तरह अगर एक एस्पिरेंट प्रीलिम्स भी नहीं निकालता है और वो ये एटीट्यूड लेकर चलता है कि नेवर गिव अप, और उस चक्कर में वो लगा रहता है, तो उसका टाइम ही बर्बाद होगा। हाँ, अगर आप अपना रिपोर्ट देखिए, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, आप अपना रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट अगर आपका 90 प्लस है आउट ऑफ 100, अगर 90 प्लस है, तब तो आपको ये एटीट्यूड होना चाहिए कि अगली बार मेरा हो जाएगा, तैयारी करेंगे, जो कमी है उस पर गौर करिए। अगर आप 50% भी नहीं लेकर आए हैं या 60-70% भी लाए हैं, तो यहाँ से 190 प्लस कर जाना ये बहुत दूर फासला है, बहुत ही
ज़्यादा फासला तय करना पड़ेगा आपको। तो आपको ये समझना चाहिए कि रिपोर्ट कार्ड देख करके कि मेरा इस फील्ड में चांस है या नहीं। बहुत सारे फील्ड हैं, आप यहाँ से हटकर दूसरे फील्ड में ट्राई करें। इसी तरह बिजनेस भी, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपका कुछ हो नहीं रहा उसमें, मतलब लगे हुए हैं कि नहीं करना है तो करना है, यही करना है, यही करना है, और आप लगे हुए हैं, कुछ हो रहा नहीं, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी जा रहा है। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बिजनेस में होता है वो है टाइम, वो आपका निकल जा रहा है। तो आपको उस बिजनेस को भी देखना होगा, उस पर भी रिपोर्ट को तैयार करके समझना होगा कि जिस जगह पर मैं ये काम कर रहा हूँ वो उस जगह लायक है या नहीं, या जो मैन्युफैक्चरिंग या जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ वो इस जगह के लिए है या नहीं। तो या तो प्लेस चेंज करो या तो प्रोडक्ट चेंज करो। तो इस तरह से देखना होता है। हम हर चीज़ पे नेवर गिव अप का कोड नहीं छेप सकते, नेवर गिव अप नहीं। जिस तरह से हम किसी कील को ठोक रहे हैं कहीं पे और ठोके चले जा रहे हैं, वो अंदर जा नहीं रहा, या तो कील ठुके या तो कील टूटेगा या मैं खुद थक जाऊंगा। तो अब वो एटीट्यूड लेकर चलेंगे कि यहीं पे मुझे ठोकना है, नेवर गिव अप, मैं तो ठोकर ही रहूँगा। तो इस चक्कर में आपका वक्त भी चला जाएगा। तो हमको ये समझना होगा कि कील को की जगह थोड़ा सा चेंज कर दिया। हो सकता है कि जहाँ पर ठोक रहे हैं वहाँ पर पत्थर हो, यहाँ पर रोड हो, जिसकी वजह से वो कील नहीं जा रहा है, तो जगह चेंज कर देंगे तो कील ठुका जाएगा। इस तरह से हमको हर चीज़ देखना होता है कि कहाँ पर कितनी वक्त देनी है, कहाँ पर से कब निकल जाना होता है। ये सारी चीज़ों को अपने, हम हो सकता है आपको ये लग रहा होगा कि ये बंदा तो लोगों को डिमोटिवेट कर रहा है, तो मैं ना मोटिवेट कर रहा हूँ और ना डिमोटिवेट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं। ये मोटिवेटेड स्पीकर करते क्या है, आपको ऐसा जोश भर देते हैं कि आपके अंदर एक हवा भर जाता है और आप पैर एकदम ज़मीन पे रहता ही नहीं, और फिर जहाँ ये चंद कुछ देर के लिए एक मोटिवेट होता है ना। लेकिन जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है किसी चीज़ को देखने की, किसी चीज़ को समझने की, अपना व्यू आप अपने तरीके से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं, आप डिमोटिवेट होंगे ही नहीं। अगर आप कभी भी डिमोटिवेशन आपको लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप वहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि ये गलत ट्रैक पे मैं जा रहा हूँ। होता रहता है ये। तो जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपको ना मोटिवेशन की ज़रूरत है, ना आप डिमोटिवेट हो। जिस तरह से आप एक एग्जांपल ले लें कि द माउंटेन मैन मांझी 22 साल तक पहाड़ काट काट कर अपने गांव से शहर की तरफ रास्ता निकाले। 22 साल, तो क्या उनके जहन में, उनके माइंड में नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं आया होगा? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। हो सकता है उनके भी जहन में कभी भी ये ख्याल आया हो कि चलो छोड़ते हैं, पर ऐसा ख्याल आना मुमकिन नहीं दिख रहा। उनके जहन में नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड कि छोड़ देना ऐसा नहीं दिख रहा। उसकी वजह ये है कि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, मैं ये नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड छोड़ने को, इसको ट्रैप इसलिए कह रहा हूँ कि इस चक्कर में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, पर वो इसमें नहीं फंसते जिनको रिजल्ट दिखता है। तो अगर आप मांझी की स्टोरी पढ़ेंगे तो चाहे वो महीने दिन लगा होगा या साल भर लगा होगा, 22 साल एक अरसा होता है। बहुत सालों तक वो छेनी हथौड़ी लेकर काटते रहे, तो हर महीना या हर साल उनको रिजल्ट दिख रहा था कि जिस गांव से शहर को कनेक्ट होने में 2 घंटा 1.5 घंटा लगता था उस पहाड़ को पार करने में, वो अब 1.25 घंटा या 40 मिनट लग रहा है। ऐसे ही करते करते उनके सामने रिजल्ट था
कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो जब रिजल्ट मिल रहा है तब तो लगे रहे, तो लगे रहना भी चाहिए। लेकिन उनका क्या, जिनको रिजल्ट दिख ही नहीं रहा, जिनको रिजल्ट मिल ही नहीं रहा, लेकिन उनके पास ये एटीट्यूड है नेवर गिव अप, हार नहीं मानना है, वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इस चीज़ को समझिए। नेवर गिव अप एटीट्यूड है, वो कोट सही है, पर एक हद तक उसको आपको अपनाए रखना है। और ये समझना भी है कि इसको हमको कब छोड़ना है, इससे कब निकल जाना है। अगर नहीं कुछ हो रहा तो इससे निकल जाना है, इस आन में नहीं रहना कि लगे हैं तो पूरा ही कर देना है। बहुत सारे फील्ड हैं दुनिया में, बहुत सारे फील्ड हैं दुनिया में, हर किसी के लिए अलग अलग है, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। तो आपको ये एटीट्यूड नेवर गिव वाला कुछ समझ करके इस ट्रैप से बचना होगा। जिस तरह से एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक मेढक को बर्तन में रख करके पानी धीरे धीरे गर्म किया जा रहा था। अब वो मेढक ये सोच रहा था कि जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो मैं जंप कर जाऊंगा, मतलब कि वो अपने कंफर्ट जोन को दूर नहीं जाना चाह रहा था अपने कंफर्ट जोन से। लेकिन जब पानी इतना गर्म हुआ कि वो जंप भी नहीं कर सका और उसकी मौत हो गई। तो ऐसा ना हो कि आप जिस जगह पे टिके हुए हैं वो आपकी ज़िंदगी की पूरी टाइम ले ले और आपके पास ऑप्शन ही ना हो कि आप इस फील्ड को स्विच ऑफ करके दूसरे फील्ड की तरफ जा सकें। तो अपने पास ऐसा टाइम, ऐसा वक्त होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को स्विच ऑफ करके दूसरी तरफ चले जाऊं, ऑप्शन हो मेरे पास। एक ही फील्ड पर लगे रहे हैं और हो नहीं रहा, फिर भी लगे हुए हैं। अगर उसमें रिजल्ट दिख रहा है, उसमें आपको बेनिफिट हो रहा है, सामने रिजल्ट दिख रहा है कि मैं इस पे लगा हुआ हूँ तो 5 साल बाद 10 साल बाद मेरा ये हो जाएगा, तब तो फिर ठीक है। लेकिन आपको आगे कुछ दिख ही नहीं रहा और आप लगे हुए एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुन करके हार नहीं मानना है, तब तो फिर आपको हो सकता है कि वक्त चला जाए, वक्त बर्बाद हो जाए और आपके पास ऑप्शन भी ना हो। तो मोटिवेशनल स्पीकर गलत नहीं कहते, वो एक संदर्भ में कहते हैं, उनका कंटेक्स्ट कुछ और होता है ना। बहुत सारे अब इस चीज़ को, इस ट्रैप को आप समझिए कि नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है वो कब तक आपको रखना है, कब इससे निकल जाना है। मेरा यही टॉपिक था आज आप लोगों को समझाना। उम्मीद है कि मैं इस चीज़ को खूबसूरत तरीके से समझा सका। हो सकता और भी बेहतर तरीके से समझाया जा सकता था।